कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही तीन लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहाँ आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए, जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूँ बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते, कोई अभाव नहीं था। लाए तोड़ के और झाड़ के धर लिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई कम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी। त्रेता में आए, त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ कंपलसरी, यहाँ तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस, ये संसार है जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहाँ होगी जहाँ मृत्यु नहीं है, और जहाँ मृत्यु वहाँ शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, क्या हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की मंडी में डाल दिया,
तो वहाँ सारा कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहाँ रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक, जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहाँ इतनी स्थान है, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहाँ 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करो नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिल है, ये तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहाँ आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहाँ पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो यहाँ तो स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा झाड़ा लेकर के, आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहाँ समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुँचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है।